आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल सुबह जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्रधानमंत्री दूसरी तरफ आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर रहे होंगे। ये वीडियो मैं रात में 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कल का दिन हम लोगों के लिए सच में इतना बड़ा है कि हम लोग इस चीज को छोड़ नहीं सकते थे। 2 सितंबर 2022 ये दिन भारत की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि विक्रांत आज तक का भारत में बड़ा सबसे बड़ा शिप है। ये 262 यानी कि 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है यानी कि 62 मीटर वाइड है। इसका डिस्प्लेसमेंट 43,000 टन का है और ये 28 नॉट्स की स्पीड से 7,500 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी को कवर कर सकता है। इस बड़े दिन पर अगर हम आपको कहें कि भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड को डिप्लॉय कर दिया है या कहें लाइमलाइट से दूर इसके सीरियल प्रोडक्शन का ऑर्डर दे दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भारत सरकार की तरफ से पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और एडवांस एयर डिफेंस व्हीकल के ऑर्डर दे दिए गए हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये ऑर्डर्स मिसाइल सिस्टम्स के हैं, यानी कि रेडार और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बनकर तैयार है और आने वाले कुछ ही समय में इस बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड को पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम 2 चरणों में किया जा रहा है। इस समय जिस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं ये बेसिकली फेज 1 का सिस्टम है और इसमें 2 अलग अलग इंटरसेप्टर्स का प्रयोग किया जाता है। ये इंटरसेप्टर्स हैं पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और एडवांस एयर डिफेंस व्हीकल। फेज 1 की मदद से लगभग 5,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। हालांकि कुछ क्लेम्स के हिसाब से माना जाता है कि फेज 1 में 3,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही इंटरसेप्ट किया जाएगा। हालांकि 5,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को फेज 2 के माध्यम से इंटरसेप्ट किया जाएगा, जिसके ऊपर काफी तेजी से काम चल रहा है। फेज 1 में जो 2 इंटरसेप्टर यूज किए जाते हैं उनकी भी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो इस समय ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है वो पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल को मॉडिफाई करके बनाया गया है, लेकिन इससे पहले पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो बनाया गया था, जो बेसिकली सिमिलर परफॉर्मेंस देता था, उसको ड्रॉप कर दिया गया था। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इंटरसेप्शन के दौरान इस सिस्टम की मैक्सिमम स्पीड 5 माक तक जाती है और इसके माध्यम से एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन किए जा सकते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है। वहीं पर अगर हम लोग एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये पूरी तरीके से एक नई मिसाइल सिस्टम है और ये लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को टर्मिनल फेज पर इंटरसेप्ट कर सकती है। इस सिस्टम को आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि थार्ड और भी ज्यादा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन फेज 2 में यूज किए जाने वाले इंटरसेप्टर काफी हद तक इसकी परफॉर्मेंस को मैच कर पाएंगे। वैसे ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट दोनों ही सिस्टम्स में सिमिलर है और इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक थार्ड के ही प्रिंसिपल पर काम करता है। इस सिस्टम के डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि पाकिस्तान की इन्वेंट्री में जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स अवेलेबल हैं उन सभी को अब भारत इंटरसेप्ट कर सकता है और काफी हद तक चाइना की इन्वेंट्री में मौजूद 60 से 70% मिसाइल सिस्टम्स को भी इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। इन थ्योरी ये सिस्टम पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने के बाद में सब कॉन्टिनेंट के स्ट्रेटेजिक पावर बैलेंस को पूरी तरीके से बदल देगा। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की सारी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इस सिस्टम के ऑपरेशनल होने के बाद में पूरी तरीके से इंटरसेप्ट की जा सकेंगी और चाइना की भी काफी बड़ी इन्वेंट्री के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट न्यूज है और ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान और चाइना इस चीज को लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।